अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी खीर की रेसिपी विद पैकेट। जो पैकेट्स हमें बाज़ार से मिलते हैं उसके साथ 2 kg मैंने जो है दूध लिया है। ठीक है, उसको हल्की आंच पे करके बॉईल कर लेंगे अच्छे से। और चावल मैंने लिए हैं 1 कप अप्रॉक्स। इसको पहले मैं जो है अच्छे से पहले देख लेना इसके अंदर कोई कीड़ा वगैरह नहीं है, कुछ नहीं, क्योंकि इनको धोना नहीं है। धोने के बाद जो अगर उसको पानी लगा दी तो ये पिसेंगे नहीं सही से। जो पाउडर वाला जो हम जिसमें मसाला पीसते हैं यूजुअली, उसके अंदर जो है ना इसको हमने पीसना है, बिल्कुल बारीक पाउडर बना लेना है। पाउडर बनाने के बाद हम एक बाउल लेंगे। बाउल के अंदर हम ये सारा जितना भी पाउडर है इसका राइस पाउडर, वो हम उसमें ऐड कर देंगे। इस तरह से हो जाता है, बिल्कुल अच्छे से हो जाता है। एक बाउल लेंगे, बाउल के अंदर हम ये डाल देंगे और इसमें हम डाल देंगे पानी। अब हम 2 से 3 दफ़ा जो है धो लेंगे। जो भी पानी ऊपर मट्टी वगैरह होगी वो सारा जितना भी होता है वो सब निकल जाता है। 1 कप इसलिए लिया है ताकि जो पाउडर होगा वो निकल जाएगा तो फिर हमारे पास क्वांटिटी कम बचेगी। इसलिए 1 कप लिया है चावलों का, ताकि वो वेस्ट हो तो फिर बचे हमारे पास कुछ ना। और भिगो दिया। इतने में हमारा दूध भी जो है यहाँ पे बॉयल हो रहा है। जब दूध अच्छे से बॉयल होने लगेगा, आने लगेगा, जो चावल हमने भिगोए थे वो हम इसमें जो है उसका पानी, एक्सेस वाटर जो है वो रिमूव कर देंगे। और फिर हम जो चावल हमारा पाउडर था चावलों का वो हम इसमें ऐड कर देंगे। देखिए किस तरह से हो गया। इसको थोड़ा सा हमने सोक कर लिया था वाटर में। और चम्मच मुसलसल चलाना है। अगर हमने चम्मच छोड़ दिया, स्पून नहीं चलाया, तो नीचे सब लग जाएगा। कॉन्टीन्यूसली चम्मच चलाना। अभी हमने इसमें पैकेट यूज़ नहीं किया है। अब हम इसमें मेहरान का बड़ा वाला जो पैकेट होता है वो यूज़ करेंगे। इसी में साथ ही डाल देंगे क्योंकि उसमें भी राइस पाउडर होता है। चीनी टेस्ट कर लीजिएगा। मेरे हिसाब से चीनी सही होती है क्योंकि ज़्यादा मीठा नहीं खाते हम लोग, तो इसलिए मैं कम ही रखती हूँ शुगर को। और अगर टेस्ट करना हो तो चीनी थोड़ी सी डाल दें। मैं पहले टेस्ट करूँगी, अभी पहले चावल हो जाए उसके बाद टेस्ट करूँगी। कम लगेगी तो मैं फिर इसमें ऐड कर दूँगी। कॉन्टीन्यूसली चम्मच जो है वो चलाते रहना है, चम्मच छोड़ना नहीं है। जब ऐसा फ़ील हो कि नीचे से नहीं लगेगा तो फिर थोड़ी देर के लिए छोड़ सकते हैं, लेकिन कॉन्टीन्यूसली चलाते रहना ज़्यादा बेहतर है। हार्डली 30 मिनट्स लगते हैं, बहुत अच्छी खीर बन जाती है ये वाली। पकते 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 ये गाढ़ी होती जाती है। हीट अच्छी हो ना चूल्हे की तो फिर इजीली काम हो जाता है। और मैं कॉन्टीन्यूसली चम्मच जो है इसमें चला रही हूँ ताकि नीचे चावल जो है वो लगे ना। अब आप दूध की कंसिस्टेंसी देखें, थिक होने लग गया है ये और बबल्स आ रहे हैं इसमें, लेकिन अभी हमारी खीर रेडी नहीं हुई है। हमने कॉन्टीन्यूसली इसको चम्मच चलाते रहना, छोड़ेंगे तो ये नीचे लग जाएगी। और अब आज मैंने स्लो कर दिया है ताकि फिर इसकी थिकनेस बहुत अच्छी हो जाए, क्योंकि हमने इसमें चावल ऐड किए हुए हैं। चीनी कम थी, मैंने टेस्ट किया तो मैंने इसमें चीनी 1 कप जो है वो ऐड कर दी है, क्योंकि हमारे पास 2 kg दूध था और एक पैकेट हमने डाला था जो खीर का मिक्स पैकेट था, तो उस हिसाब से कम थी क्योंकि 2 kg था। वो पैकेट जो होता है 1 kg के लिए होता है, तो इसलिए 1 कप मैंने इसमें चीनी जो है वो ऐड कर दी थी। बिल्कुल बैलेंस चीनी हो गई थी जब मैंने 1 कप इसमें ऐड किया है। तो साइडों से भी साथ साथ जो है चम्मच चलाते रहें ताकि ये साइडों पे भी लगे ना, वरना टेस्ट बहुत ख़राब हो जाता है अगर ये लग जाती है तो। कॉन्टीन्यूसली चम्मच चलाते रहें स्लो हीट पे करके। अच्छा, इसको जमाने की भी एक ट्रिक है, वो भी मैं इसमें शेयर करूँगी कि खीर हमारी सही से जमेगी या नहीं।
काफ़ी थिक होता जा रहा है। अब मैं आपको वो ट्रिक बताती हूँ जो मैं आपसे बोल रही थी। एक स्टील की प्लेट लेंगे और उसमें थोड़ा सा जो है ना इस तरह से करके खीर का जो मिक्सचर है वो डाल देंगे और थोड़ा सेट होने देंगे, इसकी स्टीम निकल जाए। स्टीम निकल के वो जब स्टील की प्लेट पे ही ट्राई करना है ये, और किसी और पे नहीं। स्टील की प्लेट पे जब स्टीम निकल जाएगी और ये खीर ठहर जाएगी, उसके बाद हमने इसको उठा के देखना है, प्लेट को सीधा करना है बिल्कुल जैसे हम मिरर में देखते हैं अपना फेस, इस तरह से हमने प्लेट को रखना है सामने और देखना है कि ये नीचे की साइड तो नहीं स्लिप हो रही। अगर ये नीचे की साइड स्लिप हो रही है खीर हमारी, तो इसका मतलब है कि खीर अभी थोड़ा और टाइम मांग रही है पकने के लिए। तो इसलिए फिर ये ट्रिक हम 2-3 दफ़ा मैं चेक करती हूँ, जब भी खीर बनाती हूँ तो 2-3 दफ़ा चेक करती हूँ। अगर पीछे पानी छोड़ती हुई खीर आ रही होती है, नीचे की तरफ गिर रही होती है, तो इसका मतलब होता है खीर को अभी पकना है। अब देखिए मैंने इस तरह से किया, ये थोड़ा सा पानी छोड़ रही है पीछे की साइड पे और ये नीचे की तरफ गिर रही है, इट्स मीन कि ये अभी और कुक होगी। खीर बनाते हुए 2-3 दफ़ा इस तरह से ट्राई कर लें तो बहुत अच्छी खीर जमती है, वरना ज़्यादातर खीर पानी छोड़ देती है। अब मैंने ये दोबारा ट्राई किया है, 2-3 दफ़ा मैं ट्राई करती हूँ हमेशा, और फिर दूसरी दफ़ा में बहुत अच्छे से खीर बन जाती है, जमने के काबिल हो जाती है कि जम जाए। वरना हम पतली पतली छोड़ देते हैं तो वो मोस्टली फ्रिज में रखने के बाद पानी छोड़ देती है खीर। देखें अब इसमें पीछे से पानी नहीं छूट रहा, प्लेट साफ़ आ रही है। चीनी मैंने टेस्ट करी, चीनी मुझे और कम लगी थी, इसलिए मैंने चीनी इसमें ऐड कर दी है। और अब चीनी भी अपना पानी छोड़ेगी तो उसका भी पानी जो है ना वो ड्राई करना है, इसलिए चीनी एक दफ़ा ही चख के डाल लें अगर ज़रूरत हो तो, क्योंकि ठंडे होने के बाद वैसे ही मिठास इसकी कम हो जाती है। अब मैं ये लास्ट बार आई थिंक ट्राई कर रही हूँ, ये दोबारा से मैंने इसमें डाला। अब देखते हैं क्या रिज़ल्ट आता है इसमें भी। अगर ये भी नीचे की तरफ गिर रही होगी, पानी नहीं छोड़ रही होगी, तो फिर तो ठीक है। अगर पानी छोड़ रही है हल्का सा भी, क्योंकि मैंने अभी इसमें चीनी डाली है, सेकंड ट्राई जो मैंने किया था वो बिल्कुल ठीक हुआ था। चम्मच कॉन्टीन्यूसली चलाते ही रहना है क्योंकि लगे ना नीचे से। अब काफ़ी हद तक हो चुकी है, क्योंकि देखिए इस पतीली के कॉर्नर्स पे जो है ना खीर चिपक नहीं रही है, खीर हट रही है। मैं सिर्फ अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए बार बार चेक करती रहती हूँ कि ऐसा ना हो मैं मेहनत करूँ और फिर जो है ना खीर सही से जमे ना। मेरी कोशिश होती है कि मैं पहले ही टेस्ट कर लूँ 2-3 दफ़ा। अगर सही नहीं होती फिर मुश्किल हो जाती है बाद में, फिर वो पतली हो जाती है मज़ीद। ये ट्रिक जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये मेरी नानी की ट्रिक है और मैं बचपन में उनसे सिर्फ सुनती थी, और अब जाके मैंने प्रैक्टिकल लाइफ में जो है ना वो उनकी ट्रिक जो है वो यूज़ की। अब वो इस दुनिया में नहीं है, जब मैं छोटी थी तभी उनकी डेथ हो गई थी। प्लेट में जो है वो ड्रिज़ल नहीं हुई थी, नीचे की साइड नहीं गिरी थी वो, तो वो सेट हो गई थी खीर अब हमारी। इसलिए मैंने अब इनको जो है निकाल लिया। निकाल के ड्राई फ्रूट्स काट के मैं पहले से रखती हूँ, ड्राई फ्रूट्स मैंने ऊपर से जो है इसमें लगा दी। 2 kg खीर थी जो पैकेट से बनाई थी। अब नेक्स्ट रेसिपी भी मैं शेयर करूँगी जिसमें जो है वो पैकेट वाली नहीं होगी, जो मेरी ख़ुद की होगी। ये सारी रेसिपीज़ जो मैं शेयर कर रही हूँ वो मैं सिर्फ़ और सिर्फ अपनी बेटी के लिए कर रही हूँ। इन फ्यूचर मैं ना भी हूँ तो उसको कोई परेशानी ना हो जो परेशानियाँ मैंने उठाई हैं। ईज़िली उसको कुछ भी परेशानी हो, कुछ भी मसला हो तो वो हर चीज़ देख ले। ये है मेरी बेटी, अब वो आ गई है पतीला साफ़ करने के लिए।